बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। दृघतर सत पिया दर्श दिखाए जा, दर्श दिखाए जा, वचन सुनाए जा। तन अचेत मन विकल सुध नहीं, हाँ परवश दिल दर्द मिटाए जा। संग दुश्मन भर माए देत चित, सूझत नहीं कहूँ ठौर बताए जा। जहाँ देखो तहाँ सब ठग नगरी, घेरे दशो दिश हमको बचाए जा। है सो कठिन दुख दिसत नाचिण सुख, है सो कठिन दुख दिसत नाचिण सुख। प्रेम सखी पिया मोको लिवाए जा, प्रेम सखी पिया मोको लिवाए जा। श्री सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ धाम धनी श्री राज्य महाराज सतगुरु महाराज जी की मेहर से सतगुरु परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहिब जी की पवित्र जीवनी का मनन मतन कर रहे हैं। अपने प्रियतम की खोज में तड़पती हुई आत्मा, बिलखती हुई आत्मा कैसे उज्जड़ मार्ग पर उनको खोजते हुए हर मुश्किल का सामना करते हुए कैसे अपने धनी की तरफ बढ़ती जाती है, और फिर धनी भी निज आत्म को लाड बरसाते हुए, प्रेम बरसाते हुए मार्गदर्शन देते जाते हैं। एक महात्मा के द्वारा दिल में श्री जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने की प्रेरणा को पाकर महाराज जी निकल पड़े। अब रास्ते में कोई साधु मिलता भी है तो किसी में तो ईमान की कमी और किसी में दृढ़ निश्चय की कमी, और परमहंस महाराज जी का वो निश्चय जिसकी दृढ़ता ने उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। हम सुंदर साथ के लिए भी प्रेरणा है कि जब आप धनी को पाने के लिए निकलें, जब आप सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर निकलें, जब अपने प्रेमास्पद को रिझाने के लिए निकलें, तो अपना सब कुछ नछावर करके फिर केवल दिल में दृढ़ता लेनी है कि मैं अब आपका हूं, मुझ में मेरा कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अब जब सब आपका ही है, अब जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको दे ही क्या सकता हूं, सब कुछ आपका है। महाराज जी ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और निकल पड़े, चाहे साथ में कोई हो या ना हो। बहुत से लोग यात्रा में साथ चले और बहुत से पीछे रह गए। महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैं चल रहा था तो रास्ते में बारिशें भी आती थी, धूप भी पड़ती थी, तूफान भी आते थे, बहुत सी दिक्कतें आती थी,
नागन सी लपलपा रही थी, बिजली गिर रही जलधार। उसी चमक में एक पेड़ की नजर आई हमको उजियार। वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी नागिन की भांति। आज हम तो सुंदर साथ अपने घरों में बैठे हुए हैं। श्री राज्य महाराज ने इतनी मेहर करी हुई है, छत दी है, परिवार दिया है, और अगर कभी कोई कष्ट आ जाता है तो शिकायत करने के लिए सदगुरु महाराज श्री राज्य महाराज भी हैं, जिनसे हम पल पल शिकायत करते हैं, धनी आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। वहां तो कोई शिकवा शिकायत करने वाला भी नहीं है जिससे शिकवा शिकायत कर ले, क्योंकि अभी धनी के स्वरूप की पहचान नहीं हुई तो शिकवा भी किससे करें। यह है वो फकीरी की स्थिति सुंदर साथ, जो अपने आप में ही बड़ी ऊंची है। कहते हैं पेड़ नजर आया अंधकार में, क्योंकि बिजली चमक रही थी। उस बिजली की रोशनी में जितना पेड़ नजर आया, वर्षा हो रही थी, तो उस पेड़ की खोल में जाकर मैं बैठ गया। घुस बैठे जाकर उसमें, दिन निकलते तक रहे वहीं। हमें देखने साथी अपने आए पर हम मिले नहीं। अब एक पेड़ की खोल के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनकी खोल बन जाती है, उस खोल के अंदर आप बैठ सकते हो। पर साथियों, उन खोलों में कई तरह के विषधर जीव भी रहा करते हैं, सांप आदि। कोई चिंता नहीं, जब सब कुछ आपको ही सौंप दिया। मैंने आसरा तेरा ले लिया, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारे। मेरा कोई ना तेरे सिवा, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारे। पूरी रात उस खोल के अंदर ही बैठे रहे, और बैठा कैसे करते थे, दो घुटनों के अंदर अपना सिर देकर याद करते हैं पल पल परमात्मा को। हे परमात्मा, तू जहां कहीं भी है, मुझे मिल जा, मेरे दिल में आकर विराजमान हो जा। सुबह हुई, धूप चढ़ गई, साथी आए भी होंगे तो महाराज जी उनको दिखे नहीं। आज अकेले ही चले, साथी ना कोई साथ। लंबी यात्रा खींच दी हमने बातों बात। फिर क्या था, चलना तो था ही। अगर कोई साथ ना दे तो फिर अकेले निकलना होता है। और प्रेम मार्ग ऐसा होता है, धनी का मार्ग ऐसा है, जिस पर आपको एकांत में ही चलना पड़ता है। और महाराज जी कहते हैं कि साथी आए तो सही मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन मैं उनको नहीं मिला। मैंने भी सोचा कि परमात्मा को यही मंजूर होगा। हम मेदिनीपुर ग्राम पहुंचे, आश्रम था जिसके एक समीप। साध मंडली पड़ी हुई थी बाहर आश्रम के नजदीक। तब चलते चलते मैं मेदिनीपुर आश्रम पहुंचा, तो वहां पर एक ब्रह्मचारी जी का आश्रम था, और मैं वहां जाकर बैठ गया। जिस प्रकार बाकी साधु बैठे हुए थे, मैंने भी अपना डेरा वहां लगा लिया। सोचा कि कुछ भोजन कर लूं, और अब भोजन स्वयं पकाते थे तो मैंने अपनी खिचड़ी को पकाने के लिए इंतजाम करना प्रारंभ कर दिया। बनी न थी अब तक निज खिचड़ी, एक महात्मा जी आए। हमें भी भोजन दोगे क्या, ये शब्द उन्होंने दोहराए। अभी मेरा भोजन पका ही नहीं था तो एक महात्मा आ गए। अब सुंदर साथ विचार कीजिएगा कि ये कौन है। एक महात्मा आते हैं और
उनका स्वरूप क्या लिखा है, वो आकर कहते हैं कि क्या मुझे भी अपने भोजन में से भोजन दोगे। महाराज जी कहते हैं वो बेखौफ थे, निडर थे, संकोचहीन थे, उनको कोई संकोच नहीं था। और उनके ऐसे व्यवहार से मैं उनके प्रति आकृष्ट हो रहा था, उनकी ऐसी स्वरूप को देखकर मैं उनकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। और महाराज जी ने क्या बोला जब उन्होंने पूछा कि क्या मुझे भोजन दोगे। है किसका जो पूछ रहे हो, सभी आपका है महाराज। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, मेरा तो है ही नहीं, देने वाला वो भगवान है, और आप जैसे महापुरुषों के लिए ही तो बना रहा हूं। सेवा भाव, प्रेम भाव, क्योंकि अपना, अपने लिए अपनी मैं का भाव कुछ भी नहीं, सब कुछ देने जैसा। जब तक वे पतरावल लाए, खिचड़ी थी तैयार हुई, पत्तल बिछी आन जब उनकी, हमने सब खिचड़ी उल्टी। जब तक मेरी खिचड़ी बनकर तैयार हुई, सुंदर साथ सदगुरु महाराज जी स्वयं अपने हाथों से बना रहे हैं। अक्षरातीत ने सुंदर साथ सदगुरुओं के स्वरूप में धनी धनी ने सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे। इतने कष्ट झेले हैं। हम तो आज अपने घरों में बड़े ही आराम पूर्वक विश्राम कर रहे हैं। सतगुरु ने कितने कष्ट झेले हैं हम आत्माओं को जगाने के लिए। जब तक मेरी खिचड़ी बनकर तैयार हुई, तब तक वे महात्मा अपना पत्तल लेकर आ गए। उन्होंने सामने ही पत्तल बिछा दिया और मैंने उस पर अपनी खिचड़ी उड़ेल दी। भूतनाथ जैसा स्वरूप था, फबन निराली के इंसान, हो विरक्त का के प्रतीक ज्यों लगता था पुरुषत्व महान। उनका स्वरूप तो भूतनाथ जैसा था। भूतनाथ कौन, किनको कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। ऐसा उनका स्वरूप था और विरक्त साधु थे। नंग धड़ंगे सिर्फ लंगोटी, एक कमलिया का टुकड़ा, जटा जूट भस्मी भभूत सा, समलंकृत उनका मुखड़ा। शरीर पर राख और जटाएं और मुख पर तेज। साथियों, जितने साधु जन होते हैं जो शरीर पर राख मला करते हैं, और बाज़ साधु तो शमशान की राख मला करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, भगवान शिव भी शमशान की राख का मर्दन करते हैं। उसका अर्थ ही ये होता है कि ये याद करवाते रहना कि ये शरीर नाशवान है। जिस शरीर के लिए हम परमात्मा को पीठ देकर बैठे हैं ना, वो शरीर मिट जाने वाला है, एक दिन राख में मिल जाने वाला है। ये राख ही तो है। दृष्टि में थी कुछ कठोरता, शब्दों में तीखापन सा, रिष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा सा, डील डौल बेडब उनका। उनकी दृष्टि में कठोरता थी, क्योंकि भूतनाथ जैसा स्वरूप, तंत्र विद्या का जानने वाले, और उनके शब्दों में भी अक्खड़पन था, तीखापन था। आज भी जितने अघोरी साधु होते हैं वो अक्खड़ होते हैं, तीखे स्वभाव वाले होते हैं। रिष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा सा, डील डौल बेडब उनका, उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। पत्तल पर धरकर सब खिचड़ी उनके आगे सरका दी, साथ साथ बोले हम उनसे, जी में आप महात्मा जी। सुंदर साथ खुद को कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, पहले आगंतुक का स्वागत कर रहे हैं। और आगंतुक कौन है, एक महापुरुष हैं, इसलिए उनके सामने खिचड़ी डालकर परोस कर रख दी और उनको कहा कि आप पहला निवाला आप आरोगिए। हमने कहा क्यों शर्मिंदा करते हैं आप, कहने लगे महात्मा जी तुम भी तो जीमोगे अपने साथ। अब महात्मा जी ने क्या कहा कि मैं अकेला थोड़े ही खाऊंगा, आप भी तो मेरे साथ खाओगे।
तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं, आप सुसिद्ध पुरुष लग रहे हैं और मैं आपके साथ कैसे खा सकता हूँ। गुरु शब्द से संबोधन करके क्यों हमें लजाते हैं, गुरुपद के योग्य हमें तो नजर आप ही आते हैं। वे मुझे गुरु पुकार रहे थे और मुझे इस बात पे शर्म आ रही थी कि मैं तो गुरु हूं ही नहीं, क्योंकि स्वयं के स्वरूप की पहचान नहीं है। हीरा मुखते कब कहे लाख टका मोल, हीरा क्या जाने मेरी कीमत क्या है। और जो अपनी कीमत बताने में लगे रहते हैं वो ना हीरे हैं और ना मिट्टी हैं। और महाराज जी के अंदर ये गुण कि अभी कभी अपने ऊपर मैं अहंकार का आवरण चढ़ने ही नहीं दिया। महाराज जी कह रहे मुझे तो लाज आ रही थी कि ऐसा शब्द मैं अपने लिए सुन रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप गुरुपद के योग्य हैं, मैं तो इस गुरु शब्द कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। मैं तो खुद अंधकार में हूं और उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की खोज कर रहा हूं, आप जैसे महापुरुषों के चरणों के द्वारा। सुंदर साथ सतगुरु की महिमा बताई महाराज जी ने कि सतगुरु शब्द कितना महान है। तो सतगुरु जिनको तुम कहते हो वो कितने महान होंगे, और फिर उनके चरण अगर तुम्हें मिले हैं तो इससे बड़ा सुख और क्या होगा। हमें लाज सी आती है अपने लिए ऐसे सुन सुन के, हाथ पकड़ अपना जबरन उसने अपने संग बिठलाया, उस ही पत्तल पर भोजन दोनों ने साथ साथ खाया। लेकिन उनका मुझसे प्रेम भाव ऐसा कि उन्होंने मुझे अपने साथ ही बिठा लिया, एक ही पत्तल में हमने मिल के खाना खाया, मिल के भोजन किया। और जब भोजन करेंगे दो व्यक्ति एक पत्तल में तो जूठन तो बीच में रहेगी। जिस तरफ से वे महात्मा जी गार खा रहे थे उस तरफ अगर मेरी जूठन जाती थी, उनकी ओर झूठ के दाने चावल के जो गिर जाते, जब भी उठा जट से लुक में वे समेट कर खा जाते। मैंने क्या देखा कि जब उनकी जूठ के कुछ दाने, उनके जूठन के कुछ दाने मेरी तरफ आ जाते थे तो वे ऐसे विरक्त महात्मा कि वो मेरी तरफ से वो दाने, अपनी तरफ से मेरी जूठन के वो दाने उठा के खा लेते थे साथ में। जब मैंने उनका ऐसा प्रेम भाव देखा तो मैंने भी अपने दिल का संकोच छोड़ दिया कि जब सामने वाला इतना प्रेम कर रहा है तो हम उसके प्रेम को ठुकरा नहीं सकते। सुंदर साथ कभी धनी के प्रेम को मत ठुकराना। इस भाव से कभी सुंदर साथ के प्रेम भाव को मत ठुकराना, क्योंकि वो धनी का प्रेम होता है। यहां पर उनका प्रेम भाव देखा तो महाराज जी तो प्रेम पर ही कृपा निधान हो जाते हैं। देखा कि इतना प्रेम कर रहे हैं तो उनकी जूठन के जितने दाने महाराज जी की तरफ आए थे महाराज जी ने वो भी खाना शुरू कर दिया। आज हम कहते हैं सुंदर साथ फला मंदिर नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाना, मस्जिद में नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना। सुंदर साथ ये सब स्थान तो इंसानों ने बनाए हैं, ये परमात्मा ने नहीं बनाए। वो भी अपने परमात्मा को ही अलग नामों से याद कर रहे हैं, फर्क केवल इतना है। यहां महाराज जी एक व्यक्ति जिसका जो एक तंत्र विद्या का जानने वाला है उसका जूठन चख रहे हैं। कौन? अक्षरातीत। ऐसे उच्च महात्मा ने जब जूठा खाना शुरू किया तो हमने भी उनके आगे का खाना आरंभ किया। मैंने भी उनका जूठन जो है वो खाना प्रारंभ कर दिया। भोजन थोड़ा ही था लेकिन बहुत आनंद आया हमें। सुंदर सा जब मिल के खाया जाता है, जब धनी के नाम को के रंग में रंग कर खाया जाता है तो उसका स्वाद ही अलग होता है। जब उसका शुक्राना करके खाया जाता है, ये बात वहाँ पर भी लागू होती है जहाँ खाना बनाया जाता है। जब भोजन पकाया भी उनकी कृपा से जाए, उनके नाम के साथ पकाए जाए
तो वो भोजन में भी उनके नाम का रस जुड़ जाता है, और खाने वाला भी जब शुक्राना करके खाता है तो उसके अंदर भी वो भोजन अमृत बन के जाता है। खाने के पश्चात महात्मा जी ने पूछा कि हे महात्मा, आप कहाँ जा रहे हो? तब मैंने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी जी की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तो वे महात्मा भी बोले कि मैं भी तो साथ ही खोज रहा था, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। अच्छा साथ मिला अपने को, सुनते ही सन्मति दे दी, मुझे साथ मिल गया। इतने में आए ब्रह्मचारी संचालक उस आश्रम के, महात्माओं के बीच आनकर एकदम से वे खड़े हुए। इतने में जिस आश्रम में हम रुके हुए थे, उन ब्रह्मचारियों के आश्रम के जो संचालक थे वो आ गए और सब महापुरुषों के बीच में आकर खड़े हो गए। बोले, सभी महात्माओं से जितने भी हो तुम, इस वक्त लकड़ी की भी आवश्यकता तुम लोगों को रहती सख्त। उन्होंने कहा कि हमें रात्रि में अग्नि जलाने के लिए या यज्ञ आदि कर्म के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें आश्रम में भोजन पकाने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता है। तो अगर आप में से कोई कृपा करे तो राजा के यहाँ पर गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ लदी जा रही हैं लकड़ी की, उन पर से अगर आप में से कोई लकड़ी ला सके तो आपकी अति कृपा होगी। और अगर हम एक एक गड्डी भी लकड़ी की लाएंगे तो आश्रम की सारी समस्या जो है वो सुलझ जाएगी। और राजा को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि राजा के पास तो अकूट भंडार है। तुम लोगों की कठिन समस्या सुलझ जाए झट ईंधन की, तो हमारी समस्या जो ईंधन की है वो सिमट जाएगी। धूने सबके सिलग जाएंगे, हम भी आश्रम में रख ले, काम तुम्ही लोगों का है सब, इतनी कृपा आप कर दें। उन महापुरुष ने कहा कि अगर आप सब जाकर इतनी तकलीफ कर लें कि वहाँ से लकड़ी ले आवें, तो सबके धूने भी बल जाएंगे और आश्रम की सेवा भी हो जाएगी। अब खाने पीने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन सेवा के लिए कोई खड़ा नहीं होना चाहता। सब चाहते हैं कि हम अच्छे अच्छे तो बन जाएं, लेकिन जहां बुरा बनना होता है या जहां मेहनत करनी होती है वहां कोई नहीं आता आगे। इसलिए कोई किधर देखना शुरू हो जाता है, कोई किधर देखना शुरू हो जाता है। आप गुरुजी यदि आज्ञा दे तो ये काम हम ही कर दें, जितने लक्कड़ कहो उतरवा गाड़ी के नीचे धर दें। अब जो मेरे पास जो महापुरुष बैठे थे, वे भूतनाथ स्वरूप वाले जो महापुरुष थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं अकेला ही लकड़ियां ला दूंगा, जितनी आप कहें ला दूंगा। हमने भी कर दिया इशारा, महाराज कुछ हर्ज नहीं, तुम तो सामर्थ्यवान, इन सब में तो सामर्थ्य नहीं। मैंने भी कहा, महाराज अगर आश्रम की सेवा हो सके तो हमें क्या आपत्ति है, हमें सेवा करनी चाहिए। कृपा आपकी से आश्रम में लकड़ी एकत्रित होगी, बड़ा प्राप्त होगा यश, इससे आश्रम की सेवा होगी। आश्रम की सेवा ही तो होगी। लकड़ी वाला तो राजा है, इसमें हानि नहीं है कुछ, राजा तो दाता होता है, प्रजा सभी होती भिक्षुक। राजा को इससे कोई हानि नहीं होगी अगर हम एक लकड़ी ले भी लेंगे, और हम भी तो राजा की प्रजा है ना, और राजा का तो फर्ज होता है प्रजा की रक्षा करना। तो अगर हमें ज़रूरत है तो राजा को वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। जाओ उतरवा दो कुछ लकड़ी, चल जाएगा इनका काम, परोपकार काज करके कुछ जाओ कमा लो अपना नाम। मैंने भी उनको कहा कि हाँ, आपको जाना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। इस प्रकार मेरे मुंह से सुनकर वो अपना चिमटा उठाकर, बैरागी थे, चिमटा रखते थे अपने पास, और जाकर बैलगाड़ी के सामने खड़े हो गए। उठा चिमटा डांट लगाकर बोले, ए गाड़ी वाले, बिना चुकाए कर आश्रम का भागा जाता है साले। अब महाराज जी के शब्द नहीं है ये, सुंदर सा, ये उन महापुरुष के शब्द है। कोई महात्मा अक्खड़ होते हैं तो उनके शब्द भी बड़े तीखे होते हैं।
तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो महात्मा गाड़ी के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, अपना चमटा दिखाते हैं और गाड़ीवान को कहते हैं कि तुम्हें आश्रम का कर देके जाना पड़ेगा, अन्यथा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधी तरह आश्रम में जितनी लकड़ें चाहिए उतरवा दो, महात्माओं के लिए एक मोटा लकड़ नीचे रख दो, एक लकड़ी जो मोटी है वो नीचे रख दो। उनके कड़कदार शब्दों पर और प्रभा को लख कर हर गाड़ी वाला एक लक्कड़ धरता तले उतार कर। अब उनके ऐसे प्रभावशाली शब्दों और उनके ऐसे दिव्य स्वरूप को देखकर लकड़ी वाले भी डर रहे थे। जैसे जैसे लकड़ीवान गाड़ीवान गुजर रहे थे वो एक एक करके लकड़ियां उतारते जा रहे थे। उल्टी सीधी जो जुबान पर आ जाती उनके गाली, चाहे जो भी हुआ सामने एकदम बस दे डाली। अखड़ महात्मा थे ना, औघड़ महात्मा थे। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी हुए, वे क्या करते थे, इतने मगन हुआ करते थे कि कभी मुख से गाली भी निकल जाया करती थी प्यार से। तो यहां पर क्या हुआ कि प्यार से लाड भरी गालियां भी दे रहे हैं। एक प्रसाद रूपी गाली उस गाड़ी को भी पकड़ाई। 100 के निकट गाड़ियां थी। जब अंतिम गाड़ी, हर गाड़ी वाला एक लकड़ी उतार के जा रहा है, इसका अर्थ 100 लकड़ियां उतर गई और जो आखिरी लकड़ी वाला था उसको भी उन्होंने प्रसाद रूप में गाली देकर भेजा। और जो गाड़ीवान थे वो भी चुपचाप निकल गए। भाई ये तो साधु महात्मा हैं, इनको क्यों हम कुछ कहें। पहले लोगों पर इतना विश्वास होता था क्योंकि साधु थे भी साधु। अभी कुछ ही दिनों की बात है, मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा था। क्या हुआ कि स्कूल के बाहर मैंने गाड़ी पार्क करी हुई थी तो एक हरे वस्त्र पहने एक महात्मा आए, मेरी गाड़ी का दरवाजा खटखटाया और बोला, सर्दी के दिन थे और मुझे बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे भोजन करना है। मुझे भी लगा कि बहुत सर्दी है, कुछ चाय पानी का प्रबंध अगर इनके लिए हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने आसपास देखा लेकिन वहां पर कोई चाय पानी जैसा कुछ था नहीं, खाने पीने जैसा कुछ था नहीं। तो मैंने इंसानियत के नाते, जो सतगुरु महाराज जी के भंडारे में से है, मेरा कुछ नहीं, सुंदर साथ जो उनके भंडारे में से है, कि कोई भूखा ना रहे। अगर कोई भूखा आया है तो हम उसकी मदद अगर कर सकें तो क्यों नहीं करें। तो मैंने भी दिल में सोचा कि चलो इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि साधु हैं, महापुरुष हैं। फर्क बता रहा हूं कि साधु, असल साधु और नकली साधु का अंतर क्या होता है। मैंने अपना बटुआ खोला, बटुए में उन महापुरुष ने, अब मैं गाड़ी के अंदर हूं और वो गाड़ी के बाहर हैं लेकिन शीशे पर से देख रहे हैं। मैंने उनको जितने भी मेरा सामर्थ्य था मैंने निकाल कर उनको सेवा दे दी, लेकिन उनकी नजर पड़ गई जेब के पैसों पर। अब उन्होंने, मेरी जो गाड़ी है, गाड़ी में महाराज जी का स्वरूप है, तो महाराज जी के स्वरूप को देखकर उन्होंने क्या कहा, कहते हैं भाई मुझे लगता है तुम गुरु को मानने वाले हो। वो तो दिख ही रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से तुम अपने गुरु के चरणों में इतनी सेवा दे दो, जितनी भी उन्होंने कही, 500 1000 जितनी भी सेवा दे दो। मैंने कहा ठीक, मेरे दिल में आया कि भाव है इनका तो सेवा देनी चाहिए, कोई बात नहीं। मैंने उनको बोला ठीक है बाबा जी,
मुझे भी दिल में और भाव आ गया, बड़ा प्यार आया कि सदगुरु के प्रति इनका भाव है, परमात्मा के प्रति इनका भाव है। ठीक है, मैंने उनको कह दिया कि हाँ मैं डाल दूंगा, आपको कितनी सेवा डालनी है। जितनी उन्होंने बोली मैंने हाँ कर दी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं मेरा हाथ लगवा के डालना। मैंने कहा ठीक। मैंने अपने जेब से पैसे निकाले, बाहर छूने के लिए उनको दिए, तो कहते ऐसे नहीं, मेरे हाथ में पकड़ाओ। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं और वो गाड़ी के बाहर। अब क्या हुआ कि उन्होंने उस पैसे की 2 तहें बनाकर एकदम से हाथ घुमाया और जिसे हम कहते हैं जादू दिखाना, ऐसी क्रिया के द्वारा पैसों को गायब कर दिया। उन्हें ये प्रतीत हो रहा था कि एक तो मैं साधु हूं इसलिए मैं प्रभाव डालकर डरा सकता हूं, दूसरा कि ये चमत्कार लगेगा इनको। लेकिन श्रीमुखवाणी ने इतने नेत्र तो खोल ही दिए हैं कि चमत्कार है क्या और चमत्कार को नमस्कार करना है कि नहीं करना है। अब मैंने उनसे पूछा कि मैं आपकी तरफ से सेवा डाल दूंगा, आप मुझे वो दे दीजिए। तो मुझे उन्होंने कहा वो तो चले गए वहां पर जहां पर सेवा डालनी थी, वो आपकी सेवा पहुंच गई आपके गुरु के चरणों में। तो मैं हंसा और मैंने उनको कहा कि भाई जितने तंत्र मंत्र आप जानते हैं ना, मेरे सतगुरु के चरणों में वो तंत्र मंत्र तो ऐसे ही बह जाते हैं। और जो जो आप मुझे जादू की कला दिखा रहे हो ना, ये तो हमने बचपन में देखी है जादूगरों के शोज में। इसलिए तब मैं समझ गया था कि ये व्यक्ति कोई साधु नहीं है। ये केवल क्या करेगा, इन पैसों का दुरुपयोग करेगा। क्या पता उन पैसों का वो नशा करता, शराब पीता या किसी गलत कार्य में प्रयोग करता। क्योंकि हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे धन पर हमारे सदगुरु का ही अधिकार है, किसी अन्य का नहीं। कोई अन्य उनका दुरुपयोग करे ये भी गलत है। तब मैंने उनको कहा कि भाई आप भी गुरु वाले हो अगर, और मैं भी गुरु वाला हूं, इसलिए बहसना मैं चाहता नहीं, आपसे बड़े प्रेम पूर्वक कह रहा हूं कि ये जो जादू की कला है, अगर मैं गाड़ी से बाहर उतर कर आया तो ये जादू की कला मैं 1 मिनट में झाड़ दूंगा। इसलिए आपसे बड़े प्यार से कह रहा हूं कि वो जो चालाकी आपने खेलने की कोशिश की है उसको आप वापस करके वो सेवा मुझे वापस कर दें आप। खैर उस प्रसंग के बाद सेवा उन्होंने वापस की। कुछ हम में वार्तालाप हुई जिसके बाद उन्होंने वापस तो करी। अर्थ समझाने का क्या था कि एक जो साधु होता है उसको आपके जेब के धन का कोई लालच नहीं होता। और यहां लोग डरते हैं, और दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की कारण भक्ति मार्ग प्रदूषित हो जाता है। फिर जिनको ज़रूरत है उनके लिए भी सेवा हम दे नहीं पाते। वो भी बेचारे लोग ये सोच लेते हैं कि ये भी ऐसे ही होंगे, इसलिए कोई भी महापुरुषों की सेवा नहीं कर पाता। अब वो गाड़ीवान थे, वो भी डर रहे थे क्योंकि साधु महात्मा है, कोई साधु ही ना हो, सच्चा साधु होगा तो हमें श्राप ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। तू घमंड में है राजा के हमें नहीं गिनता कुछ भी, हम भी अपना नाम बदलने चला जाए यहाँ से तू भी। कहते हैं कि आखिरी गाड़ी वाले को भी लकड़ी डाल के ही जानी पड़ी वहां पर। उसको भी बोला कि तू राजा का होगा तो होगा, हमारा राजा वो परमात्मा है, हम नहीं डरते किसी से। एक चिमटा गाड़ी में जाते ही पहले मार दिया, फिर जाकर गाड़ी को पीछे एक हाथ से थाम लिया।
खिंच ना सकी बैलों से गाड़ी 1 इंच भी आगे को, हाँक रहा था मार मार कर बैल सारथी गाड़े को। अब वो गाड़ीवान भगाना चाहता था गाड़ी, लेकिन उन्होंने एक हाथ से गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ीवान बैल को मार रहा है, लेकिन उनमें इतना जोर था कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। चुंगी लिए बिना मैं आगे जाने नहीं दूंगा, अभी बैल ही हुए हैं बेदम, तुझे भी बेदम कर दूंगा। अभी तो साथियों सुंदर साथ बैल बेदम हो गए। कहते भाई अब तो तुम्हें कर देकर जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार की लीला लख कर बैलवान था घबराया, जब ही उतर कर नीचे उनके चरणों में गिरता पाया। बैलवान नीचे उतरा, चरणों में गिरा, हाथ जोड़े और आगे आकर खड़ा हो गया और बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपको जो लकड़ी चाहिए वो ले लो, पर मुझे जाने दो। अब पता चल गया कि यहां बात बनने वाली नहीं है। अब क्या कहते हैं भाई, तू महात्माओं से टक्कर लेता है, तुझे पता है मैं कौन हूं। साथियों ये स्वरूप कौन था? जैसे जो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था, वो दिव्य पुरुष भगवान शिव का ही गण था, क्योंकि महाराज जी भगवान शिव की पूजन करते थे, ध्यान करते थे। और ये भूतनाथ स्वरूप भी शिव का ही गण था, जो रूप धारण करके उनसे मिला था, जो उनको शिव जी के ही चरणों में ले जाने आया था। लेकिन इनकी आगे की क्या लीला है, कैसे इन महात्मा के साथ आगे लीला होती है, ये बड़ा सुनने का प्रसंग है सुंदर सा। ये करेंगे अगले अंक में सुंदर साथ। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।